नमस्कार, राम राम, खम्मा घनीसा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान री बातें के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज है 10 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं 10 सितंबर के लिए राजस्थान के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपका पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय ने दिल्ली की क्षेत्रीय इकाई में एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो का वरिष्ठ लोक अभियोजक किसे नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है शांतनु जुगतावत है ये। क्या नाम है इनका? शांतनु जुगतावत। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, शांतनु जुगतावत को केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने दिल्ली के क्षेत्रीय इकाई में एनसीबी का वरिष्ठ लोक अभियोजक नियुक्त किया है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आशुतोष कुमार त्रिपाठी, तो इनको हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है? अफ्रीका अध्यक्ष। तो AFARI अफ्रीका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आशुतोष कुमार त्रिपाठी को। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल, ये क्या है? एम्स के अध्यक्ष हैं। तो ये क्या है? एम्स जोधपुर, जो अपना एम्स जोधपुर के अध्यक्ष कौन है? तेजस मधुसूदन पटेल। तो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा शांतनु जुगतावत। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी खास बातें। नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, इसकी स्थापना की गई थी 17 मार्च 1986 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। और इसका एक नई दिल्ली में क्षेत्रीय कार्यालय भी है। यहाँ पे इनके वरिष्ठ लोक अभियोजक इनका नाम हमने देखा था शांतनु जुगतावत, इनकी नियुक्ति की गई है। तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि शांतनु जुगतावत का संबंध आता है अपने राजस्थान के जोधपुर जिले से। तो ये जोधपुर जिले से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये भी पूछ किया जा सकता है आपको कि राजस्थान में नारकोटिक्स की लैब्स कहाँ पे हैं? तो एक लैब इसकी जयपुर में है और एक जोधपुर में। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना है। एनसीबी नेशनल नारकोटिक्स ब्यूरो, और ये किसका क्या कार्य है कि नशीले व मादक पदार्थ होते हैं उन पर नियंत्रण का कार्य करता है, ये ड्रग्स वगैरह होती है उन पर। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 विधानसभा में कब पारित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सितंबर 2025 को। तो मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पारित किया गया 8 सितंबर 2025 को। देखते हैं क्या है इसकी खास बातें। तो राजस्थान में वर्तमान में विधानसभा का चौथा स्तर चल रहा है, इसमें कुछ विधेयक पारित किए गए। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक भी पारित किया गया इसमें, और एक विधेयक हमने देखा कि कारखाना विधेयक भी लाया गया है। और इसी के साथ ही राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 लाया गया है, जो कि 8 सितंबर 2025 को पारित हुआ है। और इसको पेश किया है उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी ने। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि अवैध मछली के शिकार पर जो जुर्माना है उसकी राशि को बढ़ाया गया है। पहले जो मछलियों के शिकार पर जुर्माना होता था 500 रुपये होता था और 3 साल की सज़ा थी, लेकिन अब इसकी राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया। यानी कि कोई पहली बार शिकार करता है तो उस पर जुर्माना 25,000 रुपये लगेगा, लेकिन वही अपराध अगर रिपीट करता है, दोबारा से वही अपराध कर देता है, तो उसकी राशि को पहले 11,000 रुपये लगती थी, अब ये बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और अगर कोई बार बार ये अपराध करता है तो उस पर ये पुनरावृत्ति राशि लगती है 25,000 की एक्स्ट्रा। यानी कि पहले इसने कर दिया 500 रुपये दे दिए, फिर दोबारा किया तो 50,000 रुपये ले लिए, फिर अगर पुनरावृत्ति करता है उसी कार्य की तो 25,000 रुपये, और इसी प्रकार से हर बार करने पर 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा जुर्माना लगता रहेगा। तो ये है अवैध मछली शिकार जुर्माना, इसकी राशि को बढ़ा दिया गया है। 8 सितंबर को ये विधानसभा में पारित हो गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान का संचालन कब किया जाएगा? यानी कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान सरकार द्वारा शहर चलो अभियान का संचालन किया जाएगा। अब देखते हैं क्या है खास बातें शहर चलो अभियान की। तो इसमें 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तो इसका आयोजन किया जाएगा। इसका संचालन किया जाएगा राजस्थान के 312 निकायों में और साथ में हाउसिंग बोर्ड्स में। इस प्रकार से राजस्थान के कुल 8,000 स्थानों पर इसके कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें 55 प्रकार के मुख्य कार्यों का निष्पादन किया जाएगा। इन कार्यों में कुछ मुख्य कार्य इस प्रकार हो सकते हैं कि सफाई का कार्य किया जाएगा। ये शहरों में किए जाएंगे सारे कार्य, जैसे कि शहरों में स्ट्रीट लाइट लगवाना और आवारा पशुओं को पकड़ना, लंबित कार्य पड़े उनका निपटारा करना, सड़क की मरम्मत कराना। इस प्रकार से कुल 55 कार्यों का इसमें निष्पादन किया जाएगा। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भारत सरकार ने किस संस्थान द्वारा विकसित जीरे की किस्म JC1 की आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की है? तो ये किस्म किसने विकसित की है? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अपने राजस्थान के कुछ कृषि विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से एक कृषि विश्वविद्यालय अपना है कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर। तो इसके द्वारा ये JC1 जीरे की किस्म विकसित की गई है। और इसके अलावा अपने राजस्थान में कौन कौन से विश्वविद्यालय है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय अपने राजस्थान का स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, जो कि बीकानेर में है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पे है? जयपुर में है। और ये कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान कृषि विद्यालय एक जयपुर में है, एक कर्ण नरेंद्र, 2 कृषि विश्वविद्यालय अपने जयपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किस्म किसने विकसित किया थी? कि ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर ने। तो ये जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा हमने कल पढ़ा था कि एक पत्रिका भी इसके द्वारा विमोचित की जाती है, प्रकाशित की जाती है। इसका नाम है मरुद्रा। एक नमो ड्रोन दीदी प्रशिक्षण केंद्र भी कहाँ पे है? जोधपुर में। फिर उन्होंने किस्म विकसित की, एक तो पौष्टिक अनाज की किस्म है राजगिरा 0.2, ये भी हमने कल डिस्कस किया था। और अब वर्तमान में हम जो पढ़ रहे हैं जो जीरे की किस्म है JC1 जोधपुर जीरा, इसकी किस्म भी विकसित की गई है किसके द्वारा? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं। यह संस्थान उच्च स्तरीय चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान का केंद्र बनेगी, ये बात सही है। यह राजस्थान विधानसभा में 9 सितंबर 2025 को पारित किया गया, तो ये बात गलत हो गई, क्योंकि ये पारित किया गया कल यानी कि परसों यानी कि 8 सितंबर को ये विधेयक पारित किया गया है। फिर इसके बाद यह एक स्वायत्त निकाय के रूप में गठित होगा,
तो ये भी बात सही है। RUHS कॉलेज व उससे जुड़े अस्पताल व राज्य कैंसर संस्थान में शामिल होंगे। रिस्म नहीं है, ये रिम्स है, रिम्स, RIMS। तो देखते हैं क्या खास बातें। राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान जयपुर विधेयक 2025 पारित किया गया। 8 सितंबर 2025 को ये पारित किया गया। इसके तहत एम्स की तर्ज पर क्या विकसित किए जाएंगे? रिम्स, यानी राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना की जाएगी इसके तहत, और ये एक स्वायत्तशासी संस्थान होगी। इसके निर्माण पे कुल 100 करोड़ रुपए के बजट का निवेश किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? राजस्थान के मुख्य सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन है, भारत पाक युद्ध 1965 में शहीद हुए रेल कर्मियों की शहादत पर मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये शहीद स्मारक है। कौन सी जगह पे है ये? तो ये अपने गडरा रोड बाड़मेर में, गडरा रोड बाड़मेर में शहीद स्मारक बना हुआ है। 1965 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें 17 रेल कर्मचारी शहीद हुए थे। उनकी सहायता में एकमात्र रेल कर्मचारियों का रेल मेला लगता है, देश का ये एकमात्र रेल मेला लगता है। देखते हैं कुछ खास बातें इसकी। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 में, 17 रेल कर्मचारी इसमें शहीद हुए थे। इसका शहादत मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष 9 सितंबर के दिन, यानी कल के दिन 9 सितंबर को शहीद मेले का आयोजन किया जाता है। देश का एकमात्र ये रेल मेला लगता है, और ये लगता कहाँ पे है? गडरा रोड बाड़मेर में। और गडरा रोड बाड़मेर में एक खास बात और है, यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम बिंदु यानी 0 पॉइंट यहाँ पे है गडरा रोड बाड़मेर में। फिर हमने ये क्वेश्चन देखा, इसमें एक ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन ढूंढा गाँव था, तो ढूंढा गाँव भी पीछे चर्चा में रहा, एक बार आपका रिपीट करवा देता हूँ मैं। ढूंढा गाँव किस लिए चर्चा में रहा? तो यहाँ पे महिलाओं का एक स्वयं सहायता समूह है, जीजीबाई स्वयं सहायता समूह द्वारा बाजरे से बिस्कुट बनाने का कार्य किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बाजरे से बिस्कुट बनाने का कार्य कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये ढूंढा गाँव बाड़मेर में है, और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का नाम भी पूछा जा सकता है। तो क्या नाम है इसका? जीजीबाई। तो ये हो गए अपने आज के क्वेश्चन। चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कल के क्वेश्चन। तो कल का पहला क्वेश्चन था अपना, सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े का आयोजन कब से कब किया जा रहा है? तो ये किया जा 1 से 15 सितंबर तक। अब आपका अगला क्वेश्चन है, किस फसल को GI टैग दिलाने के लिए कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने अनुशंसा की है? तो ये की है धनिया को GI टैग दिलवाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, PM सूर्यघर योजना के तहत हरित भारत अभियान की शुरुआत राजस्थान में किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी के द्वारा, जो कि 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के कौन से जिले में पहली सोने की खदान की नीलामी निरस्त की गई? तो ये की गई है बांसवाड़ा की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस संस्था ने गुजरात में कच्छ में प्रचलित भूंगा घर का सफल प्रशिक्षण किया है? तो ये किया गया है MNIT जयपुर के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि कनाडा में आयोजित यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका कमेंट आपको करके बताना है कि योगेश जोशी है, या देवांश सिंह है, योगेश कुमार साहू है, या फिर AB दोनों हैं, या फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो आपको कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय राजस्थान।